गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, उन सभी नए दोस्तों से मेरा निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद यदि उन्हें कंटेंट अच्छा लगे और उन्हें लगे कि हाँ इसमें कुछ जानकारी दी गई है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्वयं भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें हर वीडियो को मेरे। और इसके साथ ही आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको एंकर टैग और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। एंकर टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे ए लिंक, वी लिंक और आपके लिंक का कलर कैसे चेंज करते हैं, ए लिंक का फुल फॉर्म एक्टिव लिंक, वी लिंक का फुल फॉर्म विजिटेड लिंक, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। तो उस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपको न समझ में आए तो मैं आप लोगों के लिए फिर से उस वीडियो को एक बार रिपीट कर दूंगा। आप लोग मुझे चैटिंग से या कमेंट करके बोल दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं वैसा कर दूंगा। उसके बाद आज की क्लास में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि HTML में किसी लिस्ट को कैसे तैयार करते हैं और लिस्ट कितने टाइप की होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नोटपैड++ पे मैं अपनी HTML के कोडिंग को HTML5 की कोडिंग को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग उसे स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। सिंटैक्स आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, तो सिंटैक्स आप लोग एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी किसी भी कोडिंग को करने में। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोडिंग होगी लिस्ट में। लिस्ट 3 प्रकार की होती हैं HTML5 में। HTML5 में भी कर सकते हैं और HTML स्टार्टिंग से ही 3 प्रकार की लिस्टें होती हैं। OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड है UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड है DL यानी कि डेफिनीशन लिस्ट। और इन तीनों के बारे में मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो नोटपैड++ को मैंने ओपन किया। अब न्यू पेज ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जो होता है HTML5 का वो होता है एक्सक्लेमेशन फिर डॉग टाइप। अगर आप HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि आपको डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। जब भी आपके पास नोटपैड या नोटपैड++ या जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर आए उसको यूज कर रहे हैं तो उस पर डिक्लेरेशन देने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाइएगा सिंटैक्स के। ये सिंटैक्स अभी चल रहा है। अभी लिस्ट के बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आज की क्लास में मैं तीनों चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट को एक एक एग्जांपल के साथ। और उनमें क्या क्या यूज होता है, उनके अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सपोज HTML, अभी तो मैं सिंटैक्स आपको बता रहा हूँ। फिर HTML के बाद एंटर किया, थर्ड स्टेप पे आता है हमारा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हमने लिया टाइटल। ये सिंटैक्स चल रहा है, सिंटैक्स आपको याद करना है। अब आप कैसे याद करते हैं, किसी ट्रिक किसी फार्मूला बना लीजिए, उससे आप याद कर लीजिए। तो फिर मैंने टाइटल दे दिया टाइप्स ऑफ लिस्ट। इसको मैंने फिर से क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को एक बार सेव करा लेते हैं। तो सेव एज के ऑप्शन पे जाएंगे।
डेस्कटॉप जाके यहाँ पे मैंने सबसे पहले फाइल सेव एज टाइप में आपको .html ले लीजिए। इसमें ये .html का ये .html का एक्सटेंशन वो आपने ले लिया। अब इसका नया कुछ नाम डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML5। इसको मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव करा। .html देना, .html दे दिए, .html। अब इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए सेव हो गया। तो अब ये आपको कलर चेंज होता रहेगा। जो आपका नोटपैड++ में जो आपका कंटेंट होता है, यानी कि जो टाइटल या किसी भी टैग के अंदर की जो कंटेंट होती है, जो एलिमेंट होता है, वो ब्लैक से दिखेगा और टैग्स जितने भी हैं ब्लू कलर से, और टैग्स के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो रेड कलर से दिखाई देंगे, और वैल्यू जो होती है वो आपको वायलेट कलर से दिखाई देगा। इसके बाद टाइटल टैग क्लोज हो गया, तो आपको हेड सेक्शन को क्लोज करना है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई और भी मेटा कंटेंट यूज कर सकते हैं टाइटल टैग के अलावा, ये मैंने आपको बताया है। तो अब यहाँ से स्लैश सेट करके क्लोज किया और इसके बाद अगेन एंटर किया। अब बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी टैग को। इसके अंदर सबसे पहले हमने लिया ऑर्डर्ड लिस्ट OL। ऑर्डर लिस्ट में हमने अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिया LI। LI मीन्स लिस्टेड आइटम। लिस्टेड आइटम में फर्स्ट मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। सपोज लिस्टेड आइटम में फर्स्ट ले लेते हैं, हमें किसी रेस्टोरेंट में क्या क्या बनता है, तो उसमें के कुछ आइटम्स लिस्टेड आइटम्स में मैं डाल देता हूँ। फर्स्ट जैसे कि मैं ले लेता हूँ किसी मिठाई का नाम, तो वो हो गया आपका मिल्क केक। सेकेंड में किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स तो मिलते ही हैं वहाँ पे, तो मैं डाल देता हूँ सेकेंड में कोल्ड ड्रिंक। तो पहले LI लिख देंगे लिस्टेड आइटम में, सेकेंड नंबर पे LI, और ये हो गया कोल्ड ड्रिंक /LI। थर्ड नंबर पे फिर से LI मैंने ओपन किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया, सपोज आपको चाहिए वहाँ से पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न भी मिलते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसी लिस्ट को बनाना है तो उसमें क्या क्या आइटम डालने हैं, कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है कि अनऑर्डर लिस्ट है कि डेफिनीशन लिस्ट है। तो मैं तीनों को अभी की क्लास में पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो आपको लिस्ट के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा और लिस्ट आपको समझ में आ जाएगी तीनों टाइप की, और उसका एग्जांपल तो मैं दे ही दे रहा हूँ। अब पॉपकॉर्न के अलावा मैं यहाँ पे लिस्ट को, ऑर्डर लिस्ट को एंटर करके 11th पोजीशन पे /OL लगा के क्लोज कर रहा हूँ। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, सॉरी अभी प्रीव्यू नहीं देखते हैं, इसके बाद बॉडी सेक्शन को बंद करते हैं। बॉडी और फिर HTML।
/HTML। अब इसको फाइल को सबसे पहले सेव एज कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। .html5 ये फाइल का नाम हमने ले लिया और सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब इसको यहाँ से क्लोज किया। अब टाइप्स ऑफ लिस्ट करके एक फाइल बन गई है जो कि आपकी HTML5 की कोडिंग के थ्रू बनी है। इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1 2 3 ये मिलेंगे, मिल्क केक, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न। और सपोज मान लीजिए अब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। ये मैंने अब इसमें आपको रोमन नंबर भी मिल सकते हैं और आपको ABCD ये भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 के टाइप का सीरीज में कौन कौन से आइटम्स है, स्मॉल ABCD ये सभी यूज कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब कैपिटल और स्मॉल तीनों अल्फ़ाबेट्स का, दोनों अल्फ़ाबेट्स का आप यूज कर सकते हैं नंबरिंग में किसी आइटम के, लिस्टेड आइटम के। और इसके अलावा रोमन नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जो हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 इनका भी आप यूज कर सकते हैं लिस्टेड आइटम्स के नंबरिंग में। तो ये पहला प्रीव्यू मैंने आपको दिखाया ऑर्डर लिस्ट का। अब सेकंड हम बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए फिर से नोटपैड++ ओपन किया और यहाँ इसी में मैं चेंजिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स UL। इसके बाद /UL लिस्टेड आइटम कॉमन रहेगा दोनों में, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट दोनों में LI का प्रयोग होगा लिस्टेड आइटम का। अब देखते हैं इसको सेम चीज़ करा के। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट काले रंग के गोले के रूप में मिलेगा, यानी कि ब्लैक कलर के एक ओवल जो फील्ड होता है पूरा काला रंगा हुआ होता है उसके टाइप में मिलेगा। तो इसको सेव एज किया पहले और डेस्कटॉप पे जाके इसमें .html फाइल का एक्सटेंशन लगा के सेव कर देते हैं और यस कर दिया। आइटम्स मैंने सेम रखे हैं क्योंकि आइटम्स मैंने नहीं रखते हैं, पहले हमको इनकी कोडिंग को समझना है। तो अब देखते हैं इसको नोटपैड++ को क्लोज किया और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिस्ट में अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपसे बताया था काले रंग के छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, वो हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। लेकिन सपोज अब आपको नोटपैड++ मैंने ओपन किया, अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे गोले ना हो बल्कि स्क्वायर बन के आए तो आपको UL में एक एट्रीब्यूट लगाना होगा, उसका नाम होता है टाइप। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कोई भी एट्रीब्यूट होता है तो उसका कलर रेड होता है नोटपैड++ में। अदर टेक्स्ट एडिटर्स का आप जैसे यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे। तो मैं नोटपैड++ पे ही काम करता हूँ तो इसीलिए आपको नोटपैड++ की सारी जानकारी दे सकता हूँ। इसके बाद टाइप इज इक्वल टू मैंने लिख दिया स्क्वायर। डबल कोट के अंदर वैल्यू को लिखा जाता है एट्रीब्यूट की, तो स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। और इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। फाइल को फिर से सेव कराएंगे। अब स्क्वायर मिलना चाहिए हम लोगों को। देखते हैं अगर फाइल की कोडिंग में कुछ गड़बड़ी ना हुई हो तो, कोई फॉल्ट ना हमने किया हो। HTML ये एक्सटेंशन लगा दिया। अब सेव करते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर आने लगे हैं।
तो ये भी हमारा सही रहा। अब तीसरा हमको बाइट अब ये चेक करना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको सर्किल कैसे मिलता है। तो टाइप एट्रीब्यूट लगा के ही इसमें हम लिख देते हैं सर्किल, यानी कि टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसका नाम है सर्किल। अब ये हो जाने के बाद इसका हम प्रीव्यू देखेंगे। सबसे पहले इसे सेव कराएंगे, सेव एज, डेस्कटॉप पे जाके सेव, यस, नोटपैड को क्लोज किया। अब देखते हैं, देखिए सर्किल आ गया है। यहाँ पे मैंने वैल्यू में सर्किल दिया था। आप चाहें तो इसे थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। तो जूम करने के लिए यहाँ पे मेरे लैपटॉप में ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो आपके सिस्टम में यदि जूम का ऑप्शन होगा तो आपको ये सिंपली दिख जाएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ अभी आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट तो सिंपल यही थी, मैंने समझा दिया था। ऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल नहीं समझाया, वो था टाइप एट्रीब्यूट लगा के अगर आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट लेना है, अल्फ़ाबेट को कैपिटल में लेना है आइटम्स की नंबरिंग में, तो आप कैपिटल ए डाल दीजिए। अब देखिए क्या मिलता है। फाइल को सबसे पहले सेव एज कराया और डेस्कटॉप पे रखा और सेव कर दिया। नोटपैड प्लस प्लस को क्लोज किया और इस तरह से ये आपको गलत आउटपुट दे रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। एक चीज़ हमने यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ ओ रहेगा, यही हमारा फॉल्ट था। इसको हमने देख लिया ऑर्डर लिस्ट में, और यहाँ भी ओ रहेगा। अब इसको सेव कराते हैं फाइल को, और अब सही में इसका आउटपुट मिलेगा। तो डेस्कटॉप और सेव, इसको यस कर दिया, इसके बाद क्लोज, टाइप्स ऑफ लिस्ट। देखिए ABC मिल गया आप लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया था। इसके बाद स्मॉल ए चाहिए तो आप उसको भी ऐसे ही सेम चेंजिंग टाइप लगा के स्मॉल ए लिख दीजिए। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, स्मॉल ए। अब यहाँ पे सेव कराया फाइल को, सेव एज करा देते हैं। हमें एक ही फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर करके मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस करना है तो इसी टाइप से आप कई फाइलें बना सकते हैं, और उनका नाम आपको अलग अलग दे के एक ही पैथ में आप सेव कर सकते हैं, एक ही पैथ पे, डेस्कटॉप पे चाहे किसी फोल्डर में। तो लेकिन उनका नाम आपको अलग अलग देना होगा अगर आप अलग अलग टाइप की फाइलें बना रहे हैं कोडिंग करके HTML5 से। तो ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं और देखेंगे यहाँ स्मॉल ए जो होता है वो आपको मिलेगा नंबरिंग में आइटम्स के OL लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में। तो ये हमारी फाइल है, देखते हैं। देखिए स्मॉल अल्फ़ाबेट ABC आ गए। इसको क्लोज किया और 1 2 3 4 तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते ही हैं आपको। अब एक चीज़ और बता दूं, आपको रोमन नंबर्स अगर लेने हैं तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे I टाइप कर देना है। ये रोमन नंबर का 1 को भी रिप्रेजेंट करता है I, इसलिए 1 2 3 इसी से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसको पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज, सेव किया, फिर यस कर दिया, यहाँ से क्लोज किया नोटपैड प्लस को। अब देखते हैं तो क्या मिलता है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मिल्क केक, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, ये आपको मिल गया है। अब आपको अनऑर्डर लिस्ट का भी मैंने बता दिया सब टाइप, और ऑर्डर लिस्ट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है डिफिनीशन लिस्ट। तो डिफिनीशन लिस्ट जैसे कि नाम से पता चलता है, किसी
किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफिनीसन लिखने के लिए हम डिफिनीसन लिस्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टर्म भी कर सकते हैं, किसी टर्म, जैसे कि आपने ले लिया व्हाट इज़ वेबसाइट, तो वेबसाइट की डिफिनीसन आपको लिखनी है तो वहाँ पे आप DL के अंदर लिखेंगे वेबसाइट, और उसके बाद DD डिफिनीसन डेटा आप लिखेंगे। यहाँ पे LI को नहीं लिखा जाएगा, DD लिखा जाएगा, डिफिनीसन डेटा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आपको पूरा डिलीट कीजिए और यहाँ लिखिए DL डेफिनीसन लिस्ट। इसके अंदर मैंने दे दिया आपको वेबसाइट, यहाँ www कर लेते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पे डिफिनीसन डेटा का DD करना पड़ेगा, यानी डिफिनीसन डेटा। DD का मतलब डिफिनीसन डेटा। यहाँ पे स्लैश लगा के डिफिनीसन डेटा को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ टाइप करते हैं www का डिफिनीसन डेटा। डिफिनीसन डेटा में हम लिखते हैं फुल फॉर्म, full form of definition data is www is world wide web, और यहाँ से इसको शिफ्ट लगा के स्लैश DD करके क्लोज किया, और यहाँ से पूरा आपको डिलीट कर देते हैं। अब इस फाइल को आप समझिए ढंग से। डिक्लेरेशन दिया सबसे पहले डॉक टाइप HTML5 का डिक्लेरेशन है ये। इसके बाद HTML, आपका जो ब्राउज़र है वो डॉक टाइप HTML दिए बिना, डिक्लेरेशन दिए बिना कोडिंग को नहीं समझेगा अगर आप HTML5 की कोडिंग कर रहे हैं तो। इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कभी ना भूलें इस बात को। उसके बाद सिंटैक्स आपको मालूम ही है HTML, फिर उसके बाद हेड के अंदर टाइटल में मैंने लिखा टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML5। HTML5 पे स्लैश हेड बॉडी डिफिनीशन लिस्ट, यहाँ www को स्लैश लगा के डिफिनीशन लिस्ट। ये अब इस फाइल को सेव कराते हैं। डेस्कटॉप पे ही, और सेव। देखिए टाइटल में जो हमें मिलेगा टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML5, जैसा कि यहाँ पे मिल भी रहा है। तो देखते हैं इसको क्लोज करके, और अब इसको ओपन करते हैं। तो देखिए www फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये हमें मिल गया है। अब इसके बाद मैंने आपको तीनों लिस्ट कवर करा दी हैं। टाइम भी ओवर हो रहा है, इतनी लंबी क्लास मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ,
लेकिन फिर भी आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। लिस्ट 3 टाइप्स की होती हैं HTML5 में, या सिंपली कर लीजिए HTML में कौन कौन सी। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंतर्गत li का यूज किया जाता है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट उसके अंदर भी li का यानी लिस्टेड आइटम का यूज किया जाता है टैग के रूप में। और बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 टाइप होता है नंबरिंग में ऑर्डर्ड लिस्ट में, या और इसके अलावा आप रोमन नंबर, कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी यूज करके नंबरिंग कर सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। इसके बाद सेकंड था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको li ही मिलेगा, और उसके अंदर आपको टैग को फिरना है और /li करके आपको उस टैग को क्लोज भी करना है। फिर नेक्स्ट li लिख के आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आपको लिस्ट में रखना है। इस तरह से और फिर थर्ड में आपको थर्ड ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और /li करके क्लोज करना है। आप जितने चाहे जितने आइटम्स हैं उतने li करके दोनों ही में, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट में आप उनको li के अंदर कवर कर सकते हैं। ये कंटेनर टैग है li टैग, इसलिए इसको लास्ट में /li लगाना ना भूलें। और ये तो हुए ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। और डिफिनीशन लिस्ट से पता चलता है, DL इसका फुल फॉर्म होता है डिफिनीशन लिस्ट का। ये एक टैग है और इसके अंदर जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया था www, तो www का फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हो गया आपका डिफिनीशन लिस्ट। इसी के साथ आज की ये मैंने आपको लिस्ट आपको पूरी बता दी है। इसके साथ आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, सीमित करते हैं। और दोस्तों आप लोगों से फिर से एक बार मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे भी परेशानी होगी, क्योंकि आप ही लोगों की दुआ से, आप ही लोगों के आशीर्वाद से और आप ही लोगों के सहायता से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ये मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मॉर्निंग में भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ और इवनिंग में या दोपहर में यानी आफ्टरनून भी एक वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। HTML5 अब ख़त्म होने वाला है और इसके साथ ही मैं आपको इसके बाद CSS के बारे में बताऊँगा। इसकी CSS जो इसी के साथ यूज होती है कास्केटिंग स्टाइल से, तो उसकी वीडियोज़ मैं आपको दूँगा। तो अभी क्लास यहीं पे ओवर और गुड मॉर्निंग, थैंक्स, टेक केयर, बी सेफ, की सेफ, स्टे सेफ, स्टे एट होम। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग अगेन। थैंक्स दोस्तों, और अपना प्यार बनाए रखिए। आप ही लोगों की इस सहायता से मैं 1 महीने के अंदर 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका हूं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होता है। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये आप ही लोगों की सहायता से हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ बनाए रखिए अपना स्नेह, अपना प्यार। और इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे ओवर। थैंक्स दोस्तों।